प्रिय वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 21वां पाठ है श्रीमद् भागवत गीता पुराण का उपदेश। परमात्मा का बोध बार बार सुनने से बढ़ता है। उपन्यास की कहानी तो एक बार पढ़ लो तो याद हो जाती है, लेकिन ईश्वर के बारे में बार बार पढ़ो, बार बार सुनो। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण अर्जुन को पुनः कर्म योग के बारे में प्रेरित करते हैं। अर्जुन ने पूछा, संन्यास योग और कर्म योग दोनों में अंतर क्या है? मेरे लिए दोनों में श्रेष्ठ क्या है? आप ज्ञान योग की प्रशंसा भी कर रहे हैं, कर्म योग की भी कर रहे हैं। आपका ज़्यादा जोर संन्यास पर भी है और आप मुझे कर्मों में भी प्रेरित कर रहे हैं। संन्यास योग और कर्म योग दोनों में जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो वह कृपा करके बताइए। भगवान कृष्ण कहते हैं, संन्यास योग और कर्म योग ये दोनों ही कल्याण कारक है, मुक्ति कारक हैं, दोनों कल्याणकारी हैं। संन्यास योग ज्ञान योग के मार्ग से चलने वाला और कर्म योग के मार्ग से चलने वाला दोनों का कल्याण होता है, लेकिन साधन काल में संन्यास योग की अपेक्षा कर्म योग श्रेष्ठ है। उसको सन्यासी ही समझना चाहिए जो किसी अप्रिया से द्वेष नहीं करता और प्रिया की इच्छा नहीं करता। कपड़ों से कोई सन्यासी नहीं होता। अगर कपड़े से ही कोई सन्यासी हो जाता और सन्यास का फल पा जाता, फिर तो सन्यास बड़ा सस्ता होता। आश्रम बदलने से, सन्यासी के कपड़े पहनने से कोई कल्याण नहीं होता जब तक मन न बदल जाए। आपने गृहस्थ आश्रम छोड़कर सन्यास ले लिया, आश्रम तो बदल गया पर मन बदल गया या नहीं, ये देखना है। कपड़े बदलने के साथ कपड़े में तो रंग चढ़ गया पर मन में रंग चढ़ा या नहीं, सिर्फ सन्यास से काम न चलेगा। निश्चिंत अवस्था में रहता है। द्वंद्वों से रहित होकर जीवन बताओ। हानि लाभ, जीवन मरण, संयोग वियोग, अपना पराया, दिन रात, ये तो प्रकृति के नियम हैं, चलते ही रहेंगे। भगवान राम पर भी संकट आए, महाराज नल पर भी संकट आए, युधिष्ठिर और पांडवों पर संकट आते हैं। प्रहलाद पर कितने संकट आए, गुरु गोविंद सिंह जी पर कितने संकट आए। बड़ों पर भी संकट आते हैं पर बड़े उसकी परवाह नहीं किया करते। छोटा व्यक्ति जरा से संकट में एकदम घबरा जाता है और जरा से संकट में पीना शुरू कर देता है। मगर आप ये कोशिश करो कि संकट कभी आए ही नहीं, तो ये संभव नहीं। कोशिश ये करनी चाहिए कि परिवार की परिस्थितियों का मन पर प्रभाव न पड़े, ये सबसे ऊंची स्थिति है। निर्द्वंद हो जाओ। राग द्वेष, जीवन मरण आदि द्वंद्व कहलाते हैं, इनमें सम बनने की कोशिश करो। संन्यास योग और कर्म योग अलग अलग हैं, ऐसा कहने वाले मूर्ख हैं, समझदार नहीं है। एक में ही ठीक तरह से स्थित हो जाओ तो दोनों का फल मिल जाएगा। कर्म योग भी यदि आप ठीक तरह से स्थित हो जाओ तो ज्ञान योग की प्राप्ति हो सकती है। ज्ञान योग का फल मिल सकता है, क्योंकि जो फल संन्यास योग में मिलेगा वही कर्म योग से मिलेगा। ये भगवान कृष्ण कहते हैं, हमारे समाज में अव्यवस्था क्यों फैली, ये लड़खड़ाया क्यों? जो संन्यास ले लेता है
फिर वह समाज की ओर ध्यान नहीं देता। जो भजन करने लगते हैं वह काम नहीं करते, जो काम करते हैं वह भजन नहीं करते। शास्त्र जी कहते हैं कि काम भी होता रहे और भजन भी होता रहे, कर्म करते रहो, कर्म जोगी बनकर, कर्म भोगी बनकर नहीं। जो व्यक्ति कर्म फल चाहता है वह भोगी है, जो व्यक्ति बुद्धि से कर्म करता है वह कर्म योगी है। एक संत बड़े फक्कड़ थे, समाज में बड़ा सम्मान था, उनका बड़ा तप था, ज्ञानी भी थे। उन्होंने एक बड़ा सा आश्रम बनवाया। लोगों ने कहा संत जी आश्रम बनाकर फंस गए, लेकिन उनका त्याग था। हरे कृष्ण वाले गए, उन्होंने आश्रम उन्हें दिया और चल पड़े। कर्म करना बुरा नहीं, उसमें फंस जाना बुरा है। ट्रेन की एक पहली क्लास की बोगी में एक संत बैठे थे, वही एक सन्यासी आ गए। सन्यासी के साथ शिष्य था और सेठ के साथ मुनि। सेठ जी के पास 1-2 सूटकेस थे और सन्यासी के पास भी। बैठे बैठे बात चल पड़ी। सेठ थोड़ा नास्तिक था, बोला महाराज हम में और तुम में फर्क क्या है? हमारी कोठी है, आपका आश्रम है, हमारे बेटे हैं, तुम्हारे चेले हैं, आपके पास सूट है, हमारे पास भी है, हम पहली क्लास में चलते हैं, आप भी चलते हैं, सिर्फ कपड़ों का ही फर्क और बाकी तो एक ही है। स्वामी जी सुनते रहे और मुस्कुराते रहे। इतने में स्टेशन आ गया। स्वामी जी स्टेशन पर बोले चलो चाय पी लें, फिर आपकी बात का जवाब देंगे। दोनों नीचे उतर गए। इतने में गार्ड ने हरी झंडी दिखा दी। अभी आधी चाय पी थी। सेठ जी बोले स्वामी जी चलिए चलिए। उन्होंने कहा आपका क्या जाता है सेठ? गाड़ी जाने दो और प्रश्न का उत्तर लो, दूसरी आएगी तो चले जाएंगे। सेठ बोला मर जाएंगे महाराज। स्वामी जी बोले बस इतना ही फर्क है, हम में और तुम में, बाकी तो एक ही है। सुखदेव भगवान राजा जनक के जहाँ ज्ञान लेने के लिए पहुँचे, वह संन्यास पर जोर दे रहे थे और वह कर्म पर, क्योंकि सुखदेव भगवान तो निहंगम थे, उनके लंगोटी भी नहीं थी। राजा जनक का राज्य था। राजा जनक ने अपने योग द्वारा मिथिला नगरी में आग लगा दी। सिपाही दौड़े, महाराज नगर में आग लग गई। महाराज ने कहा ज्ञानी की चर्चा हो रही है, आप विघ्न क्यों डाल रहे हैं? सेवकों ने कहा महाराज नगर जल रहा है और आग महल के पास तक आ गई, आपको बताना हमारा कर्तव्य है। राजा जनक बोले ये नगर जल जाए, ये महल जल जाए, ये शरीर जल जाए, मेरा क्या जलेगा? मैं तो शुद्ध बुद्ध निराकार ज्योति स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा तो कुछ जलने वाला नहीं। प्रकृति की आग प्रकृति में लगी है, वे बनते बिगड़ते रहते हैं, तुम ज्ञान की चर्चा में विघ्न क्यों डालते हो? मिथिला के जलने के बाद मेरा कुछ नहीं जलेगा, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, अजन्मा निर्विकार अमर आत्मा हूँ, मैं महल नहीं, मैं नगर नहीं। सुखदेव भगवान की आंखें खुल गई, सचमुच में तुम कर्म योगी हो। कर्म करो लेकिन पदार्थों को अपना नहीं मानो। कर्म क्यों करें? शरीर ईश्वर ने दिया है, शरीर कर्म करता है और परोपकार कर सकता है, इसके द्वारा गरीबों की सहायता हो सकती है, समाज का भला हो सकता है, इसलिए कर्म करते रहो। बाद में जैसी परिस्थिति आती है वैसा अपना मन बना लो। जो व्यक्ति मन बना लेते हैं, जो व्यक्ति मन के अनुरूप घर की परिस्थिति बनाना चाहता है वह सदा दुखी रहता है, और परिस्थिति के अनुकूल जो मन को ढाल लेगा
वह सदा सुखी रहेगा। वह जोगी है, वह विवेकी है, वह समझदार है। हम परिवार की परिस्थिति को अपने अनुकूल नहीं बना सकते, क्योंकि परिस्थितियां प्रारब्ध पर निर्भर करती हैं। परिस्थितियों का निर्माण प्रारब्ध के ऊपर है और मन का निर्माण अपने पुरुषार्थ के ऊपर है। मन को कहीं लगा लेना और कहीं से हटा लेना, ये आप पर निर्भर करता है। घर में किसी का जन्म लेना, मरना, रोग आना, यह तो प्रारब्ध के वश है। बोलिए सतगुरु दीनदयाल महाराज की जय। प्रारब्ध व्यक्ति के वश में नहीं, लेकिन अपने मन को बदलना ये व्यक्ति के वश में है। व्यक्ति का आत्मबल, उसका संकल्प दृढ़ है तो वह अपने मन को बदल सकता है, और जो व्यक्ति अपने मन को बदलना जानता है वह सदा सुखी रहता है। ककई अम्बा ने भगवान राम से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मैंने 14 वर्ष का वनवास मांग लिया और भरत के लिए राज्य। राम जी सुनकर मुस्कुराने लगे। जिस व्यक्ति का राज्याभिषेक होने जा रहा हो, रात को राज्याभिषेक की तैयारी हो गई है, मित्र आकर मिठाइयाँ मांग रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं, और जब राम अभिषेक से पहले स्नान करने जा रहे थे कि रास्ते में संदेश आ गया कि ककई अम्बा ने बुलाया। बिना स्नान किए वहाँ चले गए। वहाँ उन्होंने कहा, तुम्हें 14 वर्ष के लिए तपस्वी वेश में बन जाना है। और राम सुनकर राम पर क्या असर हुआ, बोले, मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निधानु। पिताजी के वचन हैं, अम्बा जी ने अब मांग लिए हैं तो मुझे तो वन जरूर ही जाना है। अब अगर राम रोते हुए जाते तो क्या रामायण बनती, राम की पूजा की जाती। अगर राम ने कहा होता, तुम होती कौन हो मुझे वन भेजने वाली, तो क्या राम की पूजा होती। राम दुनिया को संदेश देते हैं कि जैसी परिस्थिति आए वैसा मन बना लो। राम से पूछा जाता है कि जब आपको वन जाने के लिए कहा गया तो आप मुस्कुरा क्यों रहे थे। बोले, माँ ने मेरे दिल की बात पहचान ली थी, मैं जो चाहता था वही कर दिया, मन को बदल लिया। बोले, मेरा प्राण प्यारा भरत राजा बनेगा, मैं वन में जाऊंगा तो संतों का साथ मिलेगा, सत्संग मिलेगा, सत्संग करेंगे, मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होगा। माँ ने मेरे लिए बहुत बड़ा कार्य किया, उन्होंने तो मुझे महामानव बनाने के लिए मेरे लिए वनवास मांग लिया। कौशल्या माँ के पास पहुँचे, उन्होंने कहा, बेटा तूने अभी तक स्नान नहीं किया, स्नान करके जल्दी से पूजा कर ले, कुछ खा पी कर राज्याभिषेक के लिए जा, शाम हो जाएगी, कुछ खा पी ले। राम जी ने मुस्कुरा कर कहा, माँ पिताजी ने मुझे जंगल का राजा बना दिया, वनवास लिया है, ये नहीं कहा पिता दीन मोहि कानन राजू, जब सब भांति मोर भड़काजू। ये नहीं कहा कि माता ने मुझे दिया है, कहा पिता ने मुझे जंगल का राजा बनाया है। यहाँ मेरा बहुत बड़ा काम है मैया, भरत थोड़े दिन राज्य संभालेंगे, मैं जंगल में जाकर दुष्टों का संहार करके सत्संग करके लौट आऊँगा। माता राम का मुंह देखती रह गई। एक बार लगा कि कहीं राम हंसी तो नहीं कर रहे। राज्य पाने का समाचार सुनकर जिनके मन में प्रसन्नता नहीं और वनवास जाने का समाचार सुनकर दुख नहीं, इससे बड़ा कर्मयोगी कौन होगा। और आज घर घर उनकी पूजा हो रही है। वह ये संदेश देकर गए कि हर परिस्थिति में सम रहना सीखो, तुम सम हो। आत्मा एक निराकार निर्विकार तत्व है, तुम अपने स्वरूप में रहो। परिस्थिति आती है चली जाती है, नींद आती है चली जाती है, रात आती है चली जाती है, दिन आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है। तुम इसके साक्षी हो, दृष्टा हो,
पिक्चर की तरह इस संसार को देखो। चेतन हो, तुम्हारा ना कहीं आना है ना जाना है। आना और जाना प्रकृति का धर्म है। कुछ ज़्यादा आ गया तो प्रकृति का आ गया, कुछ चला गया तो प्रकृति का प्रकृति में चला गया। तुम तो यहाँ के तहाँ यूं के तुम हो। बादल आकाश में आ जाएं तो और आकाश से चला जाए तो आकाश का क्या बना, क्या बिगड़ा। आकाश तो यहाँ का तहाँ है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यक्ति जब परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त हो जाता है, प्रत्यक्ष चेतन जब अपने को आत्मा से भिन्न मान लेता है, उन्हें अपना स्वरूप मान लेता है, उसका दास मान लेता है या अपना असली घर वैकुंठ मान लेता है, फिर जो भी होता रहे उसका व्यक्ति पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन जो इस जीवन को ही अपना मानता है, परिवार को ही अपना मानता है, वह व्यक्ति हर्ष और शोक में हमेशा झूलता रहता है। जैसे झूला होता है ना, वह झूलता रहता है। इसलिए भगवान यहाँ कहते हैं, भाई निर्द्वंद होकर रहो, एक ही परिस्थिति में रहो। वही फल संन्यास योग में है और वही कर्म योग में। संन्यास योग थोड़ा कष्टप्रद है, मतलब कष्ट से साध्य है। ये छठे श्लोक में भगवान ने कहा। और जो योग युक्त विशुद्ध आत्मा है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, वह सभी शहरों में अपने को मानता है, अपने में सबको मानता है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आती, बहुत दिन सत्संग करने के बाद ये बात समझ आती है। जैसे सब कुछ आकाश के अंदर है, इसी तरह आत्मा सबके अंदर है और सब कुछ आत्मा के ही अंदर है। दुनिया में जो पदार्थ हैं वह आकाश के अंदर ही हैं और हर पदार्थ के अंदर आकाश है ही। तो आकाश के अंदर पदार्थ है और पदार्थ के अंदर आकाश है। इसी तरह सभी शरीर एक आत्मा के अंदर हैं। ये बात काफी देर के बाद समझ आती है, पर समझने की कोशिश करनी चाहिए। आपकी कार 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है, एकदम मोड़ आ गया, उसी रफ्तार में मोड़ोगे तो गाड़ी पलट जाएगी। थोड़ी धीरे करो फिर मोड़ो। अभी आपका मन हजारों किलोमीटर की रफ्तार से संसार में भाग रहा है। आप गीता सुनने बैठ गए तो बहुत बातें आपका दिमाग पकड़ नहीं पाएंगी, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेजी से दुनिया में दौड़ रहा है। पहले दौड़ते हुए दिमाग को एक जगह स्थिर करो। जब दिमाग स्थिर हो जाएगा तो बात एकदम पकड़ में आएगी। अगर बुद्धि इन बातों को नहीं समझती तो समझना चाहिए कि बुद्धि या तो चंचल है या कमजोर। जैसे मोटे अक्षर दिखते हैं और छोटे अक्षर नहीं दिखते तो समझ लो नज़र कमज़ोर है। आंखें कमज़ोर हो, मोटी बात तो दिख जाती है लेकिन बारीक अक्षर नहीं पढ़े जाते। जैसे आंख की नज़र कमज़ोर हुई तो मोटे अक्षर तो समझ में आ गए पर बारीक अक्षर नहीं समझ में आते। इसी तरह यदि बुद्धि कमज़ोर हो तो नाच गाना, टीवी सीरियल ये सब समझ आ जाते हैं, लेकिन गीता की बात समझ नहीं आती। इसका मतलब है बुद्धि या तो कमज़ोर है या चंचल है, दो बातें हैं। मन दुनिया में दौड़ रहा है इसलिए चंचल है, या पाप कर्म करके बुद्धि कमज़ोर हो गई है। हम और आप सब आत्मा के अंदर हैं, हमारे अंदर आत्मा है। ये तो सभी आकाश से भी ज़्यादा व्यापक है, बड़ी है। वेद का वचन है, आत्मा आकाश से भी
ज़्यादा व्यापक है, उसके अंदर ही सब बसे हुए हैं। आत्मा सबके अंदर भी है और सबके बाहर भी। दूसरा दृष्टांत देखो, जैसे हवा एक है, हवा सबके अंदर भी है, सबके बाहर भी है। सबके शरीर के अंदर हवा और सबके शरीरों के बाहर हवा। इसी तरह आत्म तत्व आयु की तरह है, आकाश से भी बड़ा आत्म तत्व है। उस आत्म तत्व का ही अंश जीव तत्व है, वही अंदर है वही बाहर है। आत्मा में सब शरीर है और सब शरीरों में आत्मा है। ये थोड़ी कठिन बात है, इसे जब तुम समझ लो और बुद्धि पकड़ ले, इस तत्व में स्थित हो जाए, बस तुम्हारा जीवन सफल हो जाए। तब ये बोध हो जाएगा कि मैं कुछ नहीं कर रहा, प्रकृति में अपना काम कर रही है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रिमोट से टीवी का बटन दबा दिया, अब हम कुछ नहीं कर रहे। सारा कार्य दूरदर्शन केंद्र और टीवी द्वारा हो रहा है, हम उसके दृष्टा हैं। इसी तरह आत्म तत्व जब शरीर में आता है तो आत्मा के सानिध्य से इस शरीर में ऑटोमेटिक क्रिया प्रारंभ हो जाती है। आत्मा कुछ करती नहीं, शरीर में अपने आप हलचल पैदा हो जाती है। जैसे मैग्नेट है, वह स्वयं नहीं हिलता, उसके समीप जो लोहा आएगा वह हिलने लगेगा। बुद्धि लगाओ, थोड़ा कठिन है। गीता सुननी हो तो थोड़ी बुद्धि की तो जरूरत पड़ती है। दोबारा सुनिए, मैग्नेट स्वयं निष्क्रिय कर पास आने वाले लोहे को सक्रिय बना देता है। वह स्वयं निष्क्रिय है, लेकिन पास आने वाले लोहे में हलचल मचा देता है। जैसे मैग्नेट निष्क्रिय रहते हुए लोहे में सक्रियता पैदा करता है, वैसे ही आत्मा स्वयं निष्क्रिय रहते हुए शरीर को सक्रिय बना देता है। शरीर में जो आत्म तत्व है उसका सानिध्य पाकर हाथ, पैर, नाक, कान, आँख में अपने आप अपना काम करने की शक्ति आ जाती है। अब जैसे कार है, ड्राइवर का काम है खाली चाबी घुमाना। दूसरा बटन दबा दे तो लाइट भी जल गई, तीसरे बटन से हॉर्न भी बज गया, और जरा गियर में डाल दे तो गाड़ी सक्रिय हो गई और ड्राइवर निष्क्रिय होकर बैठा। चेतन ड्राइवर ने तो जरा सा काम किया ना, और बाकी काम अपने आप होता रहा। आजकल तो ऑटोमेटिक मशीनें हैं। फैक्ट्री में रॉ मटेरियल डाल दिया, मशीन चालू कर दी और अपने आप सब कुछ होता चला जाता है। आत्मा तुम्हारे शरीर को, इस ऑटोमेटिक फैक्ट्री को एक बार चालू कर देती है और स्वयं न्यूट्रल हो जाती है। आप देखिए भगवान गीता में क्या कहते हैं। भगवान की गीता तो बहुत सावधानी से गणित की तरह पढ़ना चाहिए। वे लिखते हैं कि जो तत्ववेता है, जो मूल तत्व को समझ चुके हैं, उनकी दृष्टि में सुनना, देखना, सूंघना, स्पर्श करना, भोजन करना, चलना, सोना, श्वास लेना, त्यागना, खेलना, ये सब इंद्रियां अपने आप विषयों में व्यवहार कर रही हैं। आत्मा इन सब से अलग है और न्यूट्रल है। गीता का 8वां और 9वां श्लोक देखो। देखने में, बोलने में गीता का सबसे कठिन श्लोक लगता है। समग्र इंद्रियों का व्यवहार अपने आप चल रहा है, उसमें दखल मत दो। आजकल पढ़े लिखे बहू बेटे हैं और वे जो कर रहे हैं करने दो, तुम दखल मत दो। यदि तुम अपनी टांग फंसाओगे, बीच में बुद्धि अड़ाओगे तो झगड़े शुरू हो जाएंगे। पहले जमाने के अनपढ़ बहू बेटे बड़ों की बात मान लेते थे, सुन लेते थे। अब ऐसा जमाना नहीं रहा। अब तो जो कर रहे हैं करने दो। यदि कोई सलाह मांगते हैं तो दे दो, नहीं तो उन्हें अपना काम करने दो और तुम अपना काम करो। हम तो सत्संग में बैठकर ज्ञान प्राप्त करेंगे,
हमें तुम्हारे काम में दखल देने की जरूरत नहीं है। बूढ़े ने घर में ज़्यादा दखल दिया तो वह जवानों की नज़र से गिर गया। इंद्रियां विषय का सेवन करती हैं, जिस इंद्रिया के आगे जो विषय आ गया उनसे उसने भोग लिया। इंद्रियां भी माया से बंधी हैं और विषय भी माया से बंधे हुए हैं। ये दोनों आपकी बहू बेटे की तरह व्यवहार करते हैं। तुम अपने समझदार सास ससुर की तरह न्यूट्रल होकर आत्म तत्व के चिंतन में परमात्मा में डूबे तो समस्या हल हो जाएगी। गीता का 10वां श्लोक पढ़िए। जो व्यक्ति ये सोचकर काम करता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, अपने आप को परमात्मा में एक तत्व भाव से स्थापित होकर और सारे कर्म शरीर से हो रहे हैं, ऐसा मानकर चलता है, वह योगी कर्म कहलाता है। वह योगी कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। जैसे जल में रहता हुआ भी कमल का पत्ता जल से गीला नहीं होता। शरीर से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से योगी कर्म करते हैं, लेकिन आसक्त होकर नहीं। आसक्ति को त्याग कर कर्म करते हैं, उससे उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। जो योगी है और कर्म फल को त्याग देता है, उसे अखंड शांति मिलती है। और जो भोगी हैं, कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, वह बंधा रहता है, छटपटाता रहता है। इसलिए समस्त कर्मों को मन से त्याग कर सुख से रहो। इस 9 दरवाजे के शरीर में कर्म अपने आप ऑटोमेटिक हो रहे हैं। शरीर अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम करो, तुम शरीर के साथ अपने को मिला देते हो, बस यही गड़बड़ी पैदा होती है। शरीर अपना काम करे और आत्मा अपना काम करे, शरीर जुड़े रहे प्रकृति से और आत्मा जुड़ी रहे परमात्मा से, बस दोनों का बेड़ा पार हो गया। प्रकृति के कार्यों में दखल अंदाजी नहीं होनी चाहिए। आप ही आत्म भाव से समझ आ जाएगा। जिसके ऊपर गुरु की पूर्ण कृपा हो जाए, जिस पर हरि की पूर्ण कृपा हो जाए, उसके अंदर ये स्फुटित हो जाते हैं। तुलसी हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, बिन विवेक विज्ञान घोर नदी पार न पावे कोई। जिस पर हरि और गुरु की कृपा हो, और हरि और गुरु की कृपा किस पर होती है? जो मन से सदा हरि का चिंतन करता है और शरीर से सदा गुरु की सेवा करता है। तो जो ये दोनों काम करते हैं, उन पर हरि की कृपा, गुरु की कृपा होती है। शरीर दे दो गुरु को, अपना मन दे दो गोविंद को, दोनों की कृपा तुम पर बरस जाएगी। शरीर से गुरु की सेवा और मन से माधव का चिंतन, कृपा होगी तुम्हारे ऊपर गुरु की, और ये तत्व एकदम स्फुटित हो जाएगा। परमात्मा ना कर्तापन बनाता है, ना कर्म फल बनाता है। ये तो स्वभाव से सारे कर्म चलते रहते हैं। ईश्वर ना किसी का पाप लेता है। व्यक्ति पाप करता है तो अज्ञान बढ़ता है, तो बुद्धि पर पर्दा आ जाता है। अज्ञानी बनकर ठोकरें खाता है, अच्छा काम करता है तो बुद्धि का पर्दा निर्मल हो जाता है। सही निर्णय लेता है, सही काम करता है, दुनिया में सम्मान पाता है, अंत में भगवान को पा जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए ज्ञान के द्वारा अज्ञान को समाप्त किया जाता है। परमात्मा के तत्व ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति होती है, और तब हमारी आत्मा, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे हृदय में ऐसे प्रकट होगा जैसे पूर्व दिशा में सूरज प्रकट होता है। ज्ञान जब प्रकट होगा, वह तुम्हारी आत्मा को प्रकाशित कर देगा।
ज्ञान का सूरज तुम्हारे अंदर उगेगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जिसने अपनी बुद्धि को परमात्मा में लगा दिया, जिसका मन तद रूप हो गया, ऐसे ज्ञान के द्वार जिसने अपनी आत्मा को धो लिया, वे वहाँ जाते हैं जहाँ जाकर लौटकर आना नहीं होता। ज्ञानी की दृष्टि में सबके अंदर एक आत्मा है। विद्या और विनय से संपन्न ब्राह्मण में, गाय में, हाथी में, कुत्ते और